वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी पर दिल से स्वागत। जैसा हमने थंबनेल में देखा है, क्या अब यूके के प्राइम मिनिस्टर इमिग्रेशन को यूके आने नहीं देंगे? क्या यूके के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि ये बहुत सारी न्यूज़ आ रही है और इसमें से कुछ एक स्टूडेंट ने रिपोर्ट भी कर दिया है और ये सारी बातें झूठी नहीं है। यूके ने बहुत सारे रूल टाइट कर दिए। जो लोग यूके में एंट्री अब करेंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा अगर यूके को लगेगा कि उनके पास वो राइट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल पर। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम गैरी है। मैं उस हर गरीब बच्चे की आंखें बनना चाहता हूं जो विदेशों में बस कर अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मैं 19 साल से यूके में और मैंने यूके 5 घर बनाए। अब 6वां घर आपका बनाने के लिए, आपकी मदद के लिए मैं हमेशा रोज वीडियो लाता हूं। तो आज का वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो लाइक और कमेंट करेंगे, आप कहीं ना कहीं मेरे दिल के करीब आएंगे। और आपको पता है गैरी से ट्रैवल करते रहते हैं और उनके पास वाउचर्स होते हैं जो आप मेरे साथ फ्री में ले सकते हैं। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बात सत्य है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने नए लॉ लॉन्च करने जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस बहुत सर पर आ रहे हैं और बहुत सारा प्रेशर है इन नई गवर्नमेंट पर, जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट है, कि आपको इमिग्रेशन कंट्रोल करना है। और इसका कारण कहीं ना कहीं वैलिड भी है कि यूके की जो आबादी ही नियरली, जो आबादी है यूके की सिर्फ 6.5 करोड़ है और यूके में नियरली उसमें से अगर 5 लाख तो रफली इमिग्रेंट आ गए एक साल में, जहां पर आबादी 6.5 करोड़ और उसमें 5 लाख इमिग्रेंट आ गए हैं और वो भी एक ईयर में। तो आपको पता है कि वहां पर इससे क्या होगा, इससे गरीबी पड़ेगी, वहां पर घर नहीं मिलेंगे, घर भी उतने कम होते, छोटी सी कंट्री है, और बेरोजगारी बढ़ेगी और उससे क्रिमिनल रिकॉर्ड, लोगों का क्राइम्स के जो सीन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यूके का प्राइम मिनिस्टर बहुत क्लियरली कहा है, जो भी लोग अब बोट से आएंगे, चाहे वो बोट फ्रांस से आती है, जिसको हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं, वो एक चैनल है जहाँ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जहाँ से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं, उसमें लिखा है कि जो लोग भी अब आएंगे उन पर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन चलेगी और उनको प्रॉपर्ली डिपोर्ट किया जाएगा। और इसको लॉ बनाने के लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर ने एप्लीकेशन डाली हुई है। और यही न्यूज़ फेक नहीं है, जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। पर एक न्यूज़, बैड न्यूज़ देसी बंदे के लिए, तो आपने वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अगर आप में से किसी का भी मन करता है यूके सेटल होने के लिए या पर्सनल बात करने के लिए मेरे से, तो मेरी कॉस्ट 900 रुपया है और मेरे से CV का लेटर बनवा सकते हैं। और उसके लिए आपको मेरी ID गैरी बैक इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा। और इवन कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सीधे आकर पैसा पे करके मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। पर अगेन, नो कॉल्स आर अलाउड। इससे फिर मेरी जो टीम है आपको ब्लॉक कर देगी। अब डिस्कस करते हैं सेकंड केस, जो स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया। जी, मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग सेक्स करते हैं, आप भी सेक्स करते हो, मैं भी सेक्स करता हूं, सारी दुनिया सेक्स करती है। लेकिन आप सेक्स तभी कर सकते हो जब आदमी की एज या औरत की 18 साल से ऊपर होती है। बहुत सारी चैरिटीज ऐसी यूके में काम करती हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी ऐप से आपको मैसेज डालती हैं। उनका काम होता है उनको ढूंढना जो छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअली एंगेज होना चाहते हैं, उनकी माइंड को पढ़ना और उनको बाद में पुलिस को दे देना। ऐसे हमारा एक पाकिस्तानी जो स्टूडेंट था, ऐसा नहीं, एक इंडियन में भी केस चला था, मैं पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहा हूं, तो उसने एक 13 साल की लड़की से सेक्सुअली बातें की और उस लड़की ने उसको चैटेड बार बताया कि मेरी 13 साल की है। उस लड़के ने उसकी एज को इग्नोर किया, बाद में उसको पुलिस के हवाले कर कर पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया है। तो मैं बहुत क्लियर ये कहूंगा, यहाँ पर कुछ लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं, पर लड़कियां काफ़ी देखिए जो फिश एंड चिप्स शॉप के बाहर खड़ी होती हैं, वो 16 साल की होती हैं, वो आपसे बात करती हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में होता है कि मैं एक सफ़ेद व्हाइट कलर की लड़की के साथ संबंध बनाऊं जो कि आपकी फीलिंग्स है, जिसकी रिस्पेक्ट है, पर आपको उसकी एज भी देखनी है। तो ये लोग चिप शॉप के बाहर खड़ी होती हैं, आप कुछ पैसा मांगने के लिए आपको वो इंटीमेट करती हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। अगर आप पुलिस ने वो पकड़ लिया, अगर किसी के 18 साल से नीचे हैं, तो गॉड से आपको यूके में बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऑफ कोर्स, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, अगर आप वन नाइट स्टैंड भी कर रहे हो, मेक श्योर कीजिए कि दूसरे आदमी की रजामंदी प्रॉपरली है और ये बात एक बंद कमरे में है। अगर आप ये डिस्कशंस बाहर में किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करते हो और बाहर जाकर डिस्कस करते हो या इसकी वीडियो बनाते हो, ये यूके में नहीं, माल्टा, यूरोप, कनाडा, USA बहुत बड़ा क्राइम है। तो जो बात होती है उसको वहीं छोड़ देना है, अपना फन किया। लेकिन मेक श्योर कीजिए जो आप पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, उसकी एज 18 से ऊपर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो। तो इसी कारण एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया। एक पाकिस्तानी माँ के सपने टूट गए हैं, उस गरीब माँ के, जब उसका बच्चा लाखों रुपया लगाकर अब वापस पाकिस्तान आ गया है। तो उसकी डिपोर्टेशन, उसको पकड़ा गया कि वो 13 साल की लड़की के साथ गलत बातें कर रहा था। अब बहुत सारी बातें आती हैं स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स यूके में आते हैं उनको होता है कि हम 2 नंबर हो जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, 2 नंबर हो जाओगे, आपकी एज 21-22 की है, ये मत भूलिए कभी 35-45 के भी होगे। आप 4-5 साल छुप छुप कर काम करोगे अगर आप 2 नंबर में। मैंने पहले भी कहा है कि 2 नंबर में जिंदगी नर्क होती है। चल, 2 नंबर होना ना होना ये आपका राइट है, आप खुद, पर आते ड्राइविंग लाइसेंस तो बना लो। यूके का वो बहुत बड़ी आईडी होती है, आते आप नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं। इतनी लीजी हो स्टूडेंट्स, में देखे हैं बर्मिंघम में, अरे अपना BRP कार्ड, आपने 1 साल की फीस भरी, गॉड से 1 साल तो आपके राइट है, BRP कार्ड ले और प्रॉपर बैंक अकाउंट
जो होता है लॉयड्स का वो खोलो, लॉयड्स का बैंक अकाउंट खोलो, ठीक है, BRP कार्ड लेकर आओ, और उसके अलावा आप जो है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर जैसे हमारा पैन नंबर होता है वो अप्लाई करो। फिर भाग कर जाओ पोस्ट ऑफिस में अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करो ड्राइविंग का, और उसके बाद अपना थ्योरी टेस्ट देखो और प्रैक्टिकल लाइसेंस फटाफट 3-4 मंथ्स में ड्राइविंग लाइसेंस बना को। ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत बड़ी आइडिया, इस पर आप यूरोप में ट्रैवल भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ एयरलाइंस ड्राइविंग लाइसेंस को भी एक्सेप्ट करती है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम यूके टू अनदर कंट्री, तो उसको जरूर कीजिएगा। तो ये बताना था। और बाकी बची बात, जो लोग बोलते हैं कि इंडिया से कैसे बाहर है, इंडिया से इंजीनियर्स और IT की तो बहुत जॉब्स है। अगर मेडिकल लाइन में फिजियोथेरेपीज हो आपके लिए बहुत जॉब, टीचर्स के लिए नया वीजा शुरू किया है। केयर होम, अगर बच्चे यूके में केयर होम में अप्लाई करें, अगर आपको केयर होम में जॉब नहीं मिलती है, यूके से 50,000 के पास ही कंपनियां जो आपको वर्क वीजा दे सकती हैं। ये बात सत्य है। 6.5 करोड़ की आबादी है और उसमें से 50,000 ही कंपनी जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, बाकी कंपनी आपको लाइसेंस नहीं, लाइसेंस होता है एक प्रॉपर लाइसेंस होम ऑफिस देता है। कंपनी रजिस्टर हुई प्राइवेट लिमिटेड उसको लाइसेंस नहीं बोलते हैं। तो जो भी आदमी कभी किसी को पैसा देता है, यूके में जॉब का पैसा नहीं लिया जाता है, आप पैसा ऑनलाइन दे रहे, आपसे फ्रॉड हो रहा है। पर आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, हाउस कीपिंग, ये स्किल सीखो, कारपेट फिटर्स, गैस इंजीनियर्स, AC इंजीनियर्स, आप ये स्किल सीखो ना। सैलून, सिक्योरिटी गार्ड बहुत पैसा कमाता है। रिगर्स, कंस्ट्रक्शन में रिगर्स की बड़ी डिमांड है। जो फैब्रिकेटर की बहुत, वेल्डर की बहुत डिमांड है, वेल्डर एक शॉर्ट लिस्ट में है भी। रिसेप्शनिस्ट और सुन लीजिए। तो ये सारे स्किल सीख कर आओ, फिर आप यूके में अगर स्टडी पर आप Tier 2 अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो CV को लेटर चाहिए, मेरी व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया जा रहा है, मैसेज कीजिए और विदिन 24 आवर्स आपको CV कलर टॉप का मिल जाएगा। मैं खुद रिटायर प्रोजेक्ट मैनेजर 32 साल के एज में, और मैंने 11 मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, और मुझे पता कि यूके या यूरोप के एम्प्लॉयर्स आपके CV में क्या ढूंढते आपको जॉब देने के लिए। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि यूके में डिपोर्टेशन शुरू हो गई, वो बिल्कुल सत्य बात है, पर डिपोर्टेशन हुई है। आप 13 साल की लड़का या लड़की से डेट कर रहे हो या उसको गलत बातें कर रहे हो, आई डू अंडरस्टैंड, वी ऑल ह्यूमन, वी ऑल डू सेक्स, और वी ऑल वांट टू एंजॉय लाइफ इन अब्रॉड, क्योंकि लाइफ वहाँ की ईजी है। पर यू मस्ट रिस्पेक्ट देयर लॉ जो उस कंट्री ने बनाया है। सिर्फ सेक्सुअल की बात नहीं करते, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो PR या नहीं ले पाते आगे, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, आईफोन ले लेते हैं बैंकों से यूके में और इसको गुम कर इंडिया भेज देते हैं, और बाद में पकड़े जाते हैं, और बाद में पैसा ना पे करने के बाद उनके नाम के आगे आ जाता है, एक बैंक लिख देता है क्रेडिट स्कोर वेरी बैड, जिसको हिंदी में कहते हैं फ्रॉड। और जब वो एप्लीकेशन डालते हैं, वो आपका बैंक अकाउंट भी चेक करते हैं, आपका क्रेडिट कैसा है। मैंने भी लोन लिया, अब मेरे पास पैसा नहीं है, लोकल का बहुत पैसा है, मैं खुद काम नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख लोन लिया है बैंक से, इनके आपके HDFC बैंक से लिया, इंडिया से लिया। तो कोई बात नहीं, जब जाएंगे वीडियोस बनाएंगे, वीडियो चलेंगी, लोग मेरे से बात करेंगे, तो 5 लाख पे हो जाएगा। लोन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन लोन को टाइम पर पे नहीं करना है। वो यूके में एक तरह से आगे जाकर आपकी फाइल मार्क करेगा, और आगे जाकर आप यूके में अपना घर नहीं बना पाओगे। मेरे ख्याल में आगे ब्रिटिश पासपोर्ट जब अप्लाई करोगे, आपका कैरेक्टर पर भी इंपैक्ट आएगा। तो जो भी लोन आप ले रहे हो किसी भी कंट्री, यूके, USA, कनाडा, माल्टा, मेक श्योर कीजिए आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे कीजिए। जो बैंक के लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात से एग्री करेंगे, तो गाइस आपने क्या करना, छोटा छोटा कोर्स यूके जाके कर सकते हैं। ट्रक ड्राइवर का कर सकते हैं, प्लम्बिंग का कर लो NVQ लेवल कोर्स, टीचिंग का कर लीजिए, नर्स का। आप जिंदगी भर कभी भी पैसे से मुमताज नहीं होंगे, क्योंकि यूके का नोट 105 और यूके वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। अगर स्टडी करने आ रहे हैं तो आपका जो डिपेंडेंट है आज की डेट में बगैर IELTS दिए, बगैर क्वालिफिकेशन आ सकता है, जिसको देसी बंदे बोलते हैं। पर देसी बंदे के लिए एक बैड न्यूज़ ये है, मेरे ख्याल, मेरे ओपिनियन अभी पक्का नहीं पता है, ये बहुत जल्दी बंद हो सकता है या इसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। कुछ पर्टिकुलर डिपेंडेंट ही यूके आ सकते हैं जो वाइफ के ऊपर। तो गाइस हो सके तो यूके स्टूडेंट डिपेंडेंट जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। ऐसा नहीं कि 2024 में आप इंडिया बैठे रह जाओ और आज 2022-23 के बच्चे वहां पर लाखों रुपया कमा रहे हो। तो आई होप आप मेरे पास सीरियसली लोगे। कहीं वीडियो दिल को छू रहा है, लाइक कीजिए। अगर मैंने एक आईडी नहीं बनाई गैरी के फैन, जो मेरी पर्सनल आईडी, जिसमें मैं सिर्फ आप जैसे बच्चों से बात करूँगा जो मेरी पर्सनल लाइफ पर डिस्कशन करना चाहते हैं, और जो मेरे से ट्रैवल पर चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ का मेरे रील्स के थ्रू देखेंगे। आई विश यू वेरी गुड। पर आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।